हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग जो ग्रुप डी के एनालिसिस का सीरीज चल रहा है उसी में आगे बढ़ते हैं और इसी का हम लोग पार्ट 7 देखते हैं। इस सीरीज़ में हम लोग वैसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन की अभी आपके करंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस टाइप के सवाल आपके आने वाले जो ग्रुप डी के एग्जाम है उसमें आने की उम्मीद है। तो आइए ऐसे ही कुछ सवालों को देखते हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल। तो ये सवाल टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का है। इसमें बोला है कि एक कार एक निश्चित दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 14 घंटे में तय करती है। तो देखिए चाल कितना दिया है, उसका चाल दिया है आपको 48 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दिया है आपको 14 घंटा और एक निश्चित दूरी दी हुई है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। ये आप पढ़े होंगे, चाल गुना समय। तो चाल कितना है 48 है और समय कितना है 14, तो उसका दूरी कितना हो जाएगा देखिए 48 गुना 14 किलोमीटर। अब आपको क्या पूछा है देखिए, उसी दूरी को 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वह कितने समय में तय करेगा। अब आपको समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी कितना निकला है उसको 48 गुना 14 और उसको चाल अब कितना दिया है 84 किलोमीटर के चाल से चलेगा 84 किलोमीटर। आप काट दीजिए, देखिए 14 छक 84 और 6 अठे 48, तो 8 घंटा में वो तय करेगा। तो ये आपका आंसर। तो आइए देखिए अगला सवाल देखते हैं। बोला गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 60% अधिक है। तो मान लीजिए आप सीपी होगा 100, सीपी यदि 100 है तो अंकित मूल्य 60% अधिक है, तो इसका 60% बढ़ा दिया अंकित मूल्य जानने में, तो 160 हो गया एमआरपी। अब बोला है कि वह उसे 20% के लाभ पर बेचता है। तो देखिए 100 सीपी है तो लाभ तो कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। तो यदि 20% का लाभ पर बेचा, यदि 100 में ख़रीदा था और 20% का लाभ पर बेचा, मतलब वो कितना में बेचा होगा, 100 का 20% निकाल लीजिए, कितना 20 रुपये अधिक में बेचा होगा। तो 100 का सामान वो 120 में बेचा होगा, 120 में। तो ये आ गया आपका सीपी, ये है एमआरपी और ये है सेलिंग प्राइस। अब पूछा गया है कि छूट का परसेंट क्या होगा। तो देखिए छूट कितना दिया है, 160 में रखा था एमआरपी और वो 120 में बेचा, तो छूट दिया है 40 का और एमआरपी से परसेंट निकलेगा तो 160 नीचे रख दीजिए और परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। तो देखिए ये 4 से कट जाएगा 4 बार में और 100/4 आ जाएगा आपका 25% आंसर। अब देखिए अगला सवाल टाइम एंड वर्क का। इसमें बोला है कि 12 व्यक्ति किसी काम के आधे हिस्से को 9 दिन में पूरा करता है। तो देखिए आपको पता होगा कि वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी गुना टाइम। इसको आप हिंदी में लिखिएगा तो कार्य बराबर क्षमता गुना समय। देखिए क्या बोला है, 12 व्यक्ति है, 12 व्यक्ति कितना दिन काम करेगा, 9 दिन में। तो क्षमता में कितना काम कर रहा है, 12 व्यक्ति का क्षमता लग रहा है और टाइम कितना ले रहा है, 9 दिन ले रहा है। तो 12 गुना 9 बराबर टोटल कार्य का कितना होता है, टोटल कार्य का आधा हिस्सा करेगा। टोटल वर्क यदि W है तो W का कितना करेगा, आधा हिस्सा काम करेगा। तो टोटल वर्क करने में कितना लगेगा, 2 इधर गुना कर देते हैं, 12 गुना 18, ये आ जाएगा आपका टोटल वर्क। अब आपको पूछा है उसी कार्य को कितने व्यक्ति 6 दिन में पूरा करेंगे। तो उसी कार्य को 6 दिन में कितना व्यक्ति करेगा। देखिए टोटल वर्क आ गया 12 गुना 18 और इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका टोटल दिन निकल जाएगा। तो देखिए 6 से काट दीजिएगा 2 बार में, 18 दूना 36, तो दिन बराबर आ गया कितना, 36 दिन। ये आपका आंसर। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल में देखते हैं क्या बोला है। इसमें बोला है ए बी से 20% कम है। बोला है ए बी से 20% कम है, तो कम कौन है, ए है। कितना परसेंट, 20%। 20% कम है तो यदि बी 100 होगा तो ए बोला है इससे 20% कम होगा, तो 100 से 20% कम मतलब 80, तो ये हो जाएगा 80। तो आपको क्या बोला है देखिए 2b माइनस ए बाय ए का वैल्यू बताओ कितना होगा। देखिए आपको यहाँ पे बनाने में आसानी हो इसके लिए आप देखिए इसको काट लीजिए, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100। अब आप ए और का वैल्यू 4 ले लीजिए और बी का वैल्यू 5 ले लीजिए। इसलिए आपको फ्रैक्शन में लेने बोला जाता है ताकि आपका जो वैल्यूज़ हो वो छोटा हो जाए, ताकि आप उसको आसानी से काट सकें। तो देखिए 2 है और बी का वैल्यू है 5 गुना 5 माइनस ए का वैल्यू है 4/4, तो 5 दूना 10, 10 में से 4 जाएगा 6, तो 6/4 मतलब 3/2, ये आपका आंसर। अब देखिए ये सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें देखिए क्या दिया गया है, 10 माइनस 6 माइनस 4 माइनस ब्रैकेट में है 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, इसका मान क्या होगा। देखिए इसमें बोर्ड मास का नियम लगेगा, जो इसके पिछला वीडियो है उसमें बोर्ड मास का पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो ब्रैकेट में सबसे पहले किसका, डिवाइड का काम होगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 है, तो भागा गुना में बदलिए, 2 गुना 1/1 कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, -2। अब देखिए 2 में से
2 जाएगा तो कितना बन जाएगा ये 0। तो इस ब्रैकेट का वैल्यू कितना आ गया 0। अब आप देखिए आगे लिखिए, यहाँ कितना है 10 माइनस ब्रैकेट में है 6 में से 4 जाएगा तो 2, 2 माइनस ब्रैकेट में कितना है 0, तो 0 ही रहेगा। अब 2 में से 0 जाएगा तो यहाँ भी 0 ही बनेगा ब्रैकेट से बाहर, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, 8 आपका आंसर। अब देखिए एक और हम लोग सिंप्लीफिकेशन का सवाल देखते हैं। इसमें देखिए क्या बोला गया है, 22.3/4, तो पूर्णांक तोड़ लीजिए आप देखिए। तो 22 का पूर्णांक टूटेगा तो 22 चौक 88 और 88 और 3 हो जाएगा आपका 91। तो 91/4 डिवाइडेड बाय 14/3 ऑफ ब्रैकेट में क्या दिया है 8 माइनस 1/5 प्लस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1/2। इसका वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें डिवाइड का काम होगा, तो लिख देते हैं एक बार 8 माइनस 1/5 प्लस 4 माइनस 2 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुना 2 बन जाएगा ये। अब आप देखिए इसको लिखिए 2 दूना 4, 4 में से 4 जाएगा तो क्या बन जाएगा 0, ये पूरा आ गया 0। अब 8 माइनस 1/5, तो 8 पंचे 40, 40 में से देखिए 8 पंचे 40 में से 1 गया बटा 5, 40 में से 1 आएगा तो 39/5, ये आ गया आपका ब्रैकेट के बाहर वाला टर्म। अब देखिए इधर कितना बचा है आपको 91/4 भागा 14/3 ऑफ है, मतलब का लिखिए और ब्रैकेट सॉल्व आके आया कितना 39/5, तो 39/5 लिखते हैं। अब सबसे पहले का काम करना होगा 91/4 भागा 14/3 गुना हो जाएगा आपका 39/5, 3 से काट दीजिए इसको 13 बार में। अब देखिए ये फाइनल कितना बनेगा 91/4 गुना, अब जब गुना बदलेंगे भागा को तो देखिए 5 ऊपर चला जाएगा और 14 गुना 13 नीचे आ जाएगा। 5 ऊपर चला गया और 14 गुना 13 आ गया नीचे, 13 से कट जाएगा ये 7 बार में, तो कितना आ जाएगा ऊपर में देखिए 7 पचे 35 और 14 चौका 56। अब देखिए 7 से एक बार और कटता है यहाँ पे, तो इसे यहीं काट देते हैं, 7 पचे 35 और 7 अठी 56, तो 5/8 ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए ये सवाल SI का है। इसमें आपको दिया है 4200 रुपये की एक धनराशि है, तो प्रिंसिपल दिया है आपको 4200, टाइम दिया है आपको 3 वर्ष और बोला है ये कितना हो जाती है 5082 हो जाती है। तो आपको अमाउंट दिया है 5082, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, जो अमाउंट हुआ उसमें प्रिंसिपल घटा दीजिए, तो 4200 में से 5082 कितना हो जाएगा 4200 में 800 जोड़ेंगे तो 5000 बन जाएगा और 82, तो 882 आ गया आपका ब्याज। तो बोलता है दर निकालो कितना होगा, तो दर के लिए क्या फॉर्मूला लगाइए, वही SI वाला लगा दीजिए, SI बराबर P गुना R गुना T बाय 100। तो SI कितना है 882 है, प्रिंसिपल कितना है 4200 है, टाइम है 3, रेट आपको निकालना है भागा 100। तो देखिए ये कट जाएगा 42 से काटिए, देखिए 42 दूना आ जाएगा 84, 4 बचेगा, 42 फिर से उतर जाएगा, 42 से कम 42, 3 से कट जाएगा फिर से 7 बार में, तो रेट कितना आ गया 7%, ये आपका आंसर। अब देखिए ये सवाल HCF LCM का है। इसमें बोला है दो संख्याओं 16 और 20 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। तो देखिए आपको 16 और 20 दो संख्याएं दी गई हैं, इसका आपको LCM और HCF निकालना है। तो LCM क्या हो जाएगा 16 और 20 आप जैसे निकालते हैं वैसे ही निकाल दीजिए, क्योंकि देखिए छोटा नंबर है और कम संख्या है। देखिए 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, अब किसी से नहीं कटेगा, तो LCM क्या आ जाएगा 5 गुना 4 गुना 4, 5 चौक 20 चौक 80, ये आ गया LCM। HCF क्या हो जाएगा, आप 20 और 16, 20 को लिख सकते हैं आप 4 गुना 5, 16 को लिख सकते हैं आप 4 गुना 4, देखिए कॉमन क्या आ रहा है 4, तो LCM HCF आ गया आपका 4। अब आपको बोला है दोनों का अनुपात क्या होगा, अनुपात में आपको पहले महत्तम समापवर्तक मतलब पहले HCF रखना है, तो पहले आप HCF रख दीजिए 4/80, मतलब कितना जाएगा 1/20 आपका आंसर। अब आइए देखिए ये सवाल मेंसुरेशन का है। इसमें बोला है एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 4:3:2 में है, 4:3:2 है और इसका परिमाप दिया है 63 सेंटीमीटर। तो देखिए मेंसुरेशन का जितना भी फार्मूला है उस सारे फार्मूलेस का एक वीडियो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। उसमें जितने भी मेंसुरेशन के टॉपिक हैं, घन है, घनाभ है, शंकु है, त्रिभुज, वर्ग, जितने भी गोला, अर्धगोला, जितने भी आपके टॉपिक हैं सारे का फार्मूला और सारे को डिटेल में समझाया गया है, आप उसको देख सकते हैं। आपको वो फार्मूला और पूरा कंसेप्ट भी अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए इस सवाल में देखते हैं। इसमें बोला है कि त्रिभुज की भुजाएं 4:3:2 के अनुपात में है और परिमाप दिया है 63। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए, तो 4 जोड़ 3 जोड़ 2, 4 3 7 2 9, 9 का वैल्यू दिया है आपको 63, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 63/9 मतलब कि 7।
तो आपको पूछा है सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी। सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी, जिसका अनुपात 4 होगा। तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 7 गुना 4 मतलब कि 28, और ये आपका आंसर। अब देखिए ये सवाल टाइम एंड वर्क का है। इसमें बोला है ए और सी मिलकर किसी कार्य को 120 दिनों में करता है। देखिए ए प्लस सी दिया है 120 दिन, वैसे ही आपको सी प्लस ई दिया है 80 दिन, और फिर आपको ए प्लस ई दिया हुआ है 160 दिन। इस टाइप के आपको बहुत सारे सवाल दिखते होंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए 120, 80 और 160 का आपको एलसीएम लेना है। तो इसमें आप देखिए जीरो तीनों जगह है, तो आप जीरो को छोड़ दीजिए, सिर्फ 16, 8 और 12 का एलसीएम लीजिए और बाद में एक जीरो बैठा देंगे। तो इसका एलसीएम लेने का तरीका आपको पहले वीडियोस में बताया गया है कि जो सबसे बड़ा नंबर है, जैसे कि 160 है, तो 160 में जीरो हटाइए और 16 का आप पहाड़ा पढ़िए। तो 16 का पहाड़ा में ऐसा नंबर खोजिए जो कि 12 और 8 से भी कट जाना चाहिए। तो देखिए 16 नहीं कटेगा, 16 दूना 32, 12 से नहीं कटेगा, 16 48, 48 12 और 8 दोनों से कट जाएगा। तो 48 और एक जीरो है तो जीरो बैठा दीजिए। अब देखिए 120 से कितना बार में कटेगा, ये 4 बार में कट जाएगा। 80 से ये 6 बार में, और 160 से ये 3 बार में। तो ये आ गया आपका ए प्लस सी का क्षमता, ये आ गया सी प्लस ई का क्षमता, और ये आ गया आपका ए प्लस ई का क्षमता। आपको पूछा है कि तीनों मिल के उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो तीनों को मिला के आपको क्षमता निकालना होगा। देखिए तीनों को जोड़ देते हैं, ए 2 बार आएगा, सी 2 बार और ई भी 2 बार आएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए। इस टाइप के सवाल आपको पहले वीडियोस में काफ़ी कराए गए हैं, तो यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई, और इसका वैल्यू हो जाएगा 6 4 10 3 13। तो ए प्लस सी प्लस ई का वैल्यू आ जाएगा कितना, 13/2। आपको पूछा है टोटल कार्य को तीनों मिलके कितना दिन में करेगा। तो 480 कार्य है और तीनों मिलके 13/2, तो 2 नीचे है तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 48 दूना 96, तो 960/13, इतना दिन हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए ये सवाल मेंसुरेशन का है। इसमें बोला गया है एक कमरे की लंबाई है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है आपको 16, 12 और 15 मीटर। 16, 12 और 15 मीटर। तो बोलता है कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। यदि आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सबसे लंबी छड़ की जो लंबाई होती है वो होती है अंडर रूट जो तीनों है उसका स्क्वायर कर दीजिए। मतलब यदि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये एल स्क्वायर हो जाएगा आपका 256 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 144 प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा आपका 225। अब सबको जोड़ दीजिए। देखिए 5 4 9 6 15 के 5 हाथ बच जाएगा 1 2 1 3 4 7 और 5 12 के 2 हाथ बच जाएगा 1 2 1 3 4 2 6 625। तो 625 बाहर निकलेगा रूट से, कितना बनेगा 25। तो 25 मीटर आपका आंसर। देखिए ये सवाल भी मेंसुरेशन का है। इसमें बोला गया है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन दिया है आपको। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन को याद रखने का ट्रिक भी आपको बताया गया है आपके मेंसुरेशन के वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। देखिए शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच/3। देखिए आयतन दिया है आपको 2464, और इसका वैल्यू 1/3, पाई का वैल्यू हो जाएगा आपका 22/7, आर स्क्वायर आपको निकालना है, और एच का वैल्यू दिया है आपको 12। तो बस आप इसको काट दीजिए। देखिए 22 से काटते हैं, 22 से कम 22, 2 बचेगा, यहाँ पे 26 उतरेगा। 22 से कम 22, 4 उतरेगा, 44 बनेगा, 22 दूना 44। अब देखिए यहाँ काटिए, 3 से कट जाएगा ये 4 बार में, और 4 से ये कट जाएगा, देखिए 4 दूना 8, 3 4 8 32। अब आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा आपका 28 इधर है, और इधर वाला 7 जाके गुना हो जाएगा। 7 8 56 के 6 हाथ बच जाएगा 5, 7 पंचे 7 दूना 14 और 5 19, 196। 196 होता है 14 का स्क्वायर, तो आर का वैल्यू आ जाएगा आपका 14। तो यही आपसे पूछा है कि इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, तो 14 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये सवाल HCF एलसीएम का है। इसमें दिया है आपको x अनुपात y, ये दिया है 7:5, और दूसरा अनुपात दिया है आपको y अनुपात z, और ये दिया है आपको 7:11। और आपसे पूछा गया है कि x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये आपको पिछला वीडियो जो डाला गया है पार्ट 6, उसमें आपको बताया गया है कि x y y z का आपको निकालने का ट्रिक क्या लगाना है। देखिए x y है, y और z है। देखिए यहाँ पे 7 5 लिखिए, और इसके नीचे में ही आप 7 और 11 लिखिए। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 को इससे, फिर 7 को इससे, और फिर इससे। 7 7 49, 7 5 35 और 11 5 55। तो ये आ जाएगा 49:35:55 आपका आंसर।